Hello student, good morning. How are you? I hope you all are fine. So today we are going to start our chapter number 14 and the name is Birds Come, Birds Go. क्या नाम है ये चैप्टर का? Birds Come, Birds Go. ठीक है. सो आप ये चैप्टर का नाम सुन के ही समझ सकते हो कि इसमें है ना बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग सम्स हैं, मतलब कि प्लस माइनस के सम्स हैं. जैसा हमने प्रीवियस चैप्टर में किया था ना कि गिव एंड टेक, उसमें भी क्या था, यही कंसेप्ट था प्लस माइनस के सम्स का, मतलब कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सम्स का. यहाँ पे वही चीज़ को हम फॉरवर्ड करने जा रहे हैं, वही चीज़ को हम आगे लेके जा रहे हैं. प्लस माइनस के सम्स का ही पूरा ये चैप्टर है. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं आपके पेज 1 से, ये चैप्टर का पेज नंबर. सो यहाँ पे आपके जैसे ये यू कैन सी द पिक्चर्स, आपके जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं ना. जैसे क्या होता है कि जब आप फ्री टाइम होता है तो आपके आसपास बहुत सारे थिंग्स होती है ऑब्जर्वेशन के लिए. तो यहाँ पे आपके जैसे ही कुछ प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं. सो वो क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं. ठीक है, बर्ड्स को. सो उसके रिगार्डिंग एक स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. हे देयर आर 25 बर्ड्स हियर. यहाँ पे 25 बर्ड्स हैं. लुक अप. अब फिर ये बच्चा बोल रहा है लुक अप सम न्यू बर्ड्स आर कमिंग. देखो देखो, और जो है नए बर्ड्स जो हैं वो आ रहे हैं. सो ये बोल रहा है कि लेट अस काउंट देम यूजिंग अवर कार्ड्स. अब ये जो है ना एक गेम टाइप्स का ही पूरा हो गया है कि चलो इनको काउंट करते हैं यूजिंग अवर कार्ड्स. आप ये येलो कार्ड जो है वो उनके हाथ में देख सकते हो. 110 कार्ड्स फॉर दिस होल ग्रुप. अब फिर उन्होंने क्या किया कि ये जो एक ग्रुप आपको जो ये दिख रहा है ना ये वाला, उसके लिए जो 10 का ग्रुप है उसके लिए एक कार्ड बनाया है. 10 का एक कार्ड, ये जो येलो कार्ड है ना उनके लिए 10 का एक कार्ड बनाया है. एंड 6 कार्ड 1 जो ट्रायंगल शेप का आपको ये दिख रहा है 1 कार्ड्स फॉर दिस ग्रुप ऑफ बर्ड्स. अब ये जो 1 2 3 4 5 एंड 6 बर्ड्स का पूरा ये ग्रुप है, उसके लिए 1 लिखा हुआ एक कार्ड उन्होंने बनाया है. सो दिस कार्ड्स आर शो 16 बर्ड्स, मतलब कि 10 का एक कार्ड उनके पास था ही, और ये जो अकॉर्डिंग ये बर्ड्स है उनके लिए एक एक नंबर लिखा हुआ अलग से उन्होंने कार्ड बनाया था. सो 10 के ग्रुप का एक बर्ड का कार्ड, ओके, और ये जो अलग से है उनके लिए 1 का, तो ऐसे करके उन्होंने कार्ड को अरेंज किया. सो टोटल कितने हो गए, एक 10 का ग्रुप और ये 6 जो है अलग अलग ये बर्ड्स है उनका, मतलब ये 6 के ग्रुप का एक है, तो उनके लिए उन्होंने 1 का एक ग्रुप बनाया था. सो बट वेयर डिड दे ऑल कम फ्रॉम. अब वो कहाँ से आए होंगे. सो ऑब्वियस है कि सारे के सारे ये जहाँ से भी बर्ड्स आए थे वो पूरे के पूरे नहीं आए होंगे, उनमें से कुछ वहाँ पे आए होंगे और कुछ इन लोगों के सामने आए होंगे. सो अब उनके माइंड में और क्यूरियोसिटी होगी कि और कितने बर्ड्स होंगे, यहाँ पे कितने आए हैं, वहाँ पे काफ़ी कितने बचे होंगे. सो बेसिक इन सेंस की कहने का क्या मतलब है कि ये जो है अगर आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शंस का नॉलेज अच्छी तरह से होगा तो आप जो है ये जो टोटल अमाउंट है, टोटल फाइनल डिजिट है, या चाहे वो कोई भी नंबर्स के रिगार्डिंग क्यों ना हो, यहाँ पे बात हो रही है ये बर्ड्स के नंबर की कि कितने बर्ड्स वहाँ पे होंगे, हमारे पास कितने आए हैं, वहाँ से कितने उड़ के यहाँ पे आए हैं. तो ये क्या हुआ, अगर इनके पास ये प्लस माइनस का नॉलेज है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का नॉलेज है, तो इनको आसानी से पता चल जाएगा कि काफ़ी बर्ड्स जो है वहाँ से यहाँ पे आए हैं, मतलब कितने बर्ड्स यहाँ पे हैं, वहाँ पे कितने रहे होंगे. सो ये चैप्टर में जो है हम एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के सम्स सीखेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज पे भी यही एक्सरसाइज है जिसका बोर्ड वर्क जो है डिटेल में मैं आपको कराऊंगी, जिसमें है कैरी फॉरवर्ड वाले सम्स, ओके, और आगे बोरो वाले भी सम्स आएंगे. तो वो जो है इसके रिलेटेड एक्सरसाइज है वो मैं आपको बोर्ड वर्क में डिटेल से कराऊंगी. ठीक है, आप अपने टेक्स्ट बुक में भी ऐसे सम्स देख सकते हो. यहाँ पे जो है वो कार्ड्स का यूज किया है. फॉर एग्जाम्पल 16 नंबर लिखा हुआ है. सो 16 नंबर के लिए 10 का एक कार्ड और 1 के ये जो है ना लूज के लिए हमने क्या यूज किया था, 1 का कार्ड. तो यहाँ पे अगर 16 है तो 16 के लिए 10 का एक कार्ड और 6 के लिए 1 के ये 6 कार्ड. फिर अगेन 25 नंबर है. सो 20 मीन्स कि 10 प्लस 10. सो यहाँ पे यू कैन सी 10 के 2 कार्ड्स. ओके, 2 कार्ड्स हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 25 है, दैट मीन्स 2 10s.
सो 10 एंड 10 के 2 कार्ड्स और यहाँ पे 5 है, सो 5 के लिए जो लूज है, जो पूरा 10 का बंच नहीं है, 10 का ग्रुप नहीं है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे 1 के कार्ड। तो कितने, ये 5 है तो कितने कार्ड यूज़ करेंगे 5। ओके, सो 1 2 3 4 एंड 5, सो ये हो गए 25। अब आपको क्या करना है, ये कार्ड्स तो आपने ऐसे लिख दिए, फिर इनका फाइनलाइज करना है। तो आपको ये सिंबल देखना है ध्यान से, आपको क्या करना है प्लस करना है। प्लस मीन्स एडिशन, ऐड करना है। सो 6 एंड 5, 6 और 5, 6 में आपको 5 ऐड करना है, तो 6 के बाद 5 काउंट करो, 7 8 9 10 11। ओके, सो यहाँ पे यू आर गोइंग टू राइट 1 और 1 करेंगे आगे कैरी फॉरवर्ड। इफ़ यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, इन द चैप्टर नंबर 13 मैंने आपको समझाया था कि गिव एंड टेक चैप्टर में क्या था कि जो कैरी फॉरवर्ड वाले सम्स थे ना, मैंने आपको वो भी समझाए थे। उसमें आपको क्या करना था कि सपोज यहाँ पे 2 डिजिट के आंसर आ रहे हों और आगे वाले जो है नंबर्स की काउंटिंग बाकी है, तो आप क्या करोगे, यस, तो ये हो गए कैरी फॉरवर्ड वाले सम। हम क्या करेंगे 1 यहाँ पे लिखेंगे और एक 1 को ऊपर रख देंगे, उसको बोलेंगे कि आप बाद में आओ, आपको हम धीरे धीरे करके नीचे काउंट करेंगे टोटल में, मतलब कि ये कैरी फॉरवर्ड वाले सम है। ये जो सम है ना आप यहाँ पे देख रहे हो 6 + 5 1 11, 1 यहाँ पे लिखा है, 1 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड है, ये ऑलरेडी आपकी टेक्स्ट बुक में है ही, ठीक है। 1 एंड 1 2, 2 एंड 2 4, तो यहाँ पे आंसर, फाइनल आंसर विल बी 41। एज यू कैन सी, ये जो आंसर है पूरा का पूरा आपकी टेक्स्ट बुक में है ही अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड। कहने का मतलब ये है कि ये पूरा जो है कैरी फॉरवर्ड वाले सम्स है। तो ये जो है इसके रिलेटेड हम नेक्स्ट जो बोर्ड वर्क में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। और आपको कंसेप्ट तो पता ही है, हमने चैप्टर नंबर 13 में इसके रिगार्डिंग ही सम्स सोल्व किए थे, ठीक है। सो ये भी पूरा उसी पे बेस है। इसके नेक्स्ट पेज पे आप अगर देखो ना, तो ये कैरी फॉरवर्ड वाले सम्स ही हैं जो मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी। एक और एक्सरसाइज है आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसे प्लस और माइनस के मिक्स के सम्स की। फॉर एग्जांपल ये चैप्टर का नाम क्या है, बर्ड्स कम एंड बर्ड्स गो। अगर आ रहे हैं हमारे पास तो देन वी विल गोइंग टू डू एडिशन, मतलब ऐड करेंगे। अगर बर्ड्स गो मतलब फ्लू अवे हो गए, फ्लाई हो गए बर्ड्स, तो क्या करेंगे हम माइनस करेंगे ना। हाँ, आपके पास कोई थिंग्स है ऐड हो रही है, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू ऐड देम। अगर वो कटी हो रही है, आप दे रहे हो किसी को, तो वो क्या करेंगे हम माइनस। तो इसके रिलेटेड भी एक मिक्स सम्स का पूरा आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 117 पे, ये पूरा जो है पेज नंबर 117 पे ये मिक्स सम्स हैं। सो आपको ये अपने आप से ये करने हैं, क्योंकि इसका बेसिक कंसेप्ट जो है आपने ऑलरेडी पहले चैप्टर में सीख ही लिया है, ठीक है। करना क्या है, प्लस और माइनस के मिक्स सम है। मिक्स इसलिए दिए गए हैं ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेंटली भी स्ट्रोंगली आपकी प्रैक्टिस हो। फॉर एग्जांपल आपको ये सिंबल को अच्छी तरह से फॉलो करना है। कैसे, 24 + 17, तो 4 एंड 7 11, 1 किया, यहाँ पे 1 किया, कैरी फॉरवर्ड 1 एंड 1 2, 2 एंड 1 1 एंड 2 3, 3 एंड 1 4। सो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे प्लस का सम से, अब यहाँ पे डायरेक्टली माइनस का सम से। ये आपको मिक्स एक्सरसाइज है, मिक्स प्रैक्टिस इसलिए दी गई है बच्चों, ताकि आपकी जो है आप स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। सो उसके बाद डायरेक्टली माइनस का सम्स है, तो आपको पता है अभी कि माइनस के सम्स में हम क्या करेंगे, कट करेंगे सब्ट्रैक्शन से। सो 32 - 27, 2 में से 7 कट नहीं होगा। तो आपको पता है ना, अगर 2 में से 7 कट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। मैं आपको फिर से याद दिला रही हूँ कि अगर जैसे आप क्लास में कोई एक दिन ऐसा होता है जब आप पेंसिल घर पे भूल गए हो, तो आप क्या करोगे, अपने फ्रेंड्स के पास से बोरो लोगे ना कि भाई मुझे 1 पीरियड के लिए या 2 पीरियड के लिए या फिर आज के दिन मुझे अपनी पेंसिल दो, मैं आपको वापस दे दूंगा। तो ये क्या हुआ, आपने एक चीज़ बोरो की, वो आपकी है नहीं बट आपने बोरो की है, मतलब कि उधार ली है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 में से 7 कट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 2 जो है वो स्मॉलर नंबर है, 7 जो है वो उससे ग्रेटर नंबर है, ठीक है। सो 12, क्योंकि यहाँ पे हम 2 में 10 बोरो करेंगे तो 12 में से 7 कट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि हमने बोरो किया है तो आगे जो है ये डिजिट एक कम हो जाएगी। इसके रिलेटेड भी मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी, ठीक है। बट ये जो है पिक्चर में आपको क्यों दिखा रही हूँ, ताकि आपको आइडिया आए कि ये जो है आपकी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज है ही जो आपको खुद से करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी टेक्स्ट बुक में ही ये प्लस माइनस के रिलेटेड ही एक मतलब बस नंबर दिए गए हैं। आप ये जो पिक्चर्स है आपकी टेक्स्ट बुक में
ऑन पेज नंबर 118। ओके, ये जो पेज नंबर है 118 पे ये जो साइड में बसेस है, ऊपर के साइड पे ये जो बस है, वो बस में आपको क्या देखना है, ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना ऊपर, बस नंबर 49। ओके, नाउ बस नंबर 75, बस नंबर 67। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, दैट solve to get the bus number on each card, match the card with the bus number and see who will sit in which bus। आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो, क्योंकि ये चैप्टर पूरा प्लस माइनस के रिगार्डिंग है, तो यहाँ पे भी प्लस माइनस के ही सम से ये एक्टिविटी में, तो आपको क्या करना है कि ये जो है ना अलग अलग, मतलब इनके कार्ड नंबर है, कार्ड नंबर इन सेंस कि आप टिकट भी बोल सकते हो, ठीक है, बट एक अलग तरीके से टिकट है। कैसे कि डायरेक्टली जो है बस नंबर नहीं लिखा है, नंबर्स दिए गए हैं, आपको प्लस करना है या तो माइनस करना है, फिर जो नंबर आए ना वो इनका बस नंबर होगा। मतलब कि जिनके हाथ में जो जो नंबर आएगा, फाइनल आंसर जो भी उनका पास सॉल्यूशन आएगा, वो जो है वो बस नंबर होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग वो बस में बैठेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक सॉल्यूशन आपकी टेक्स्ट बुक में है ही कि 27 + 22 ये कार्ड नंबर है ये बच्चे का, ठीक है। सो 7 and 2 9, 2 and 2 4, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया 49। तो अब आपको क्या देखना है कि ये बस नंबर 49, 75 और 67, तो ये जो आंसर है फाइनल क्या आया 49। तो 49 पे तो ये स्टूडेंट है, ये बच्चा है, कहाँ बैठेगा, ये वाली बस में 49, तो फिर आपको मैच करके ले जाना है, ठीक है। नेक्स्ट भी जैसे ये माइनस है, आप ध्यान रखना ये पूरा जो है ये आपकी टेक्स्ट बुक में प्लस और माइनस के सम्स जो हैं एक साथ दिए गए हैं, तो आप भी ऐसा ध्यान रखना कि जल्दी जल्दी में जहाँ पे प्लस करना है वहाँ पे आपको एडिशन ही करना है, मतलब कि प्लस के सम्स ही करने हैं, माइनस करना है वहाँ पे देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, मतलब कि आपको कट करने हैं, ठीक है। ये मिक्स एक्सरसाइज है पूरी आपकी टेक्स्ट बुक में भी। फॉर एग्जाम्पल कार्ड नंबर, अब ये बच्चे के हाथ में ये कार्ड नंबर है, कार्ड नंबर में भी डायरेक्टली बस नंबर नहीं लिखा हुआ है, सो ये तो मैंने सोल्व करके रखा है। सो 88 - 21, सो हमने पहले ही सीख लिया था ना, पहले वंस वाली साइड फिर टेंस वाली साइड, ठीक है। सो 8 में से 1 माइनस करेंगे, सो 8 - 1, फॉर एग्जांपल 5 6 7 एंड 8, 8 में से माइनस हमने 1 किया, सो आपके पास क्या बचेगा 7, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने 7 लिखा है। 8 - 2, आपके पास 8 है, उसमें से आपने 2 को कट किया, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा 6। तो 8 - 2 6, 8 - 1 7, सो व्हाट इज द आंसर 67। तो ये जो आपके पास फाइनल आंसर आया, यहाँ से आपको मैच करके इसको 67 पे मैच करना है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो बच्चा है वो 67 नंबर की बस में ही बैठेगा, ओके। तो ये जो है ना पूरा पेज नंबर 118 पे प्लस माइनस के सम्स हैं वो आपको अच्छे से सोल्व करने हैं और अपने आप इसको मैच करना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे भी ऐसी ही एक्सरसाइज है, प्लस माइनस के सम्स ही है बच्चों, ओके। एक और टॉपिक है आपकी टेक्स्ट बुक में ही, चकाचक टोली। चकाचक टोली क्या नाम है, चकाचक टोली। तो आपको नाम से ही पता चल जाता है कि चकाचक मतलब एकदम क्लीन। तो ये जो पूरा बच्चों का ग्रुप है ये पूरा क्लीनिंग के रिलेटेड काम कर रहा है। एक पार्क में जा रहे हैं, पार्क में जो है वो पूरे क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। सो उनकी जाते जाते जो है उनकी नज़र जो है ऑब्जर्वेशन उनका क्या होता है कि कितने कितने पेड़ हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखोगे ना तो ये जो है ये पूरा टॉपिक है, उसके बाद जो है ट्री वाला टॉपिक है पेज नंबर 123 पे है, और उसके बीच में एक है 122 पे ये डायरी वाला, तो वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। पहले पेज नंबर 123 पे जो चकाचक टोली के रिगार्डिंग है ये पहले समझ लेते हैं, ठीक है। सो चकाचक इन हिंदी मीन्स क्लीन एंड शाइनिंग। जैसा कि आपको पता चल रहा है कि नाम से ही क्या होता है, चकाचक मीन्स कि एकदम क्लीन, जो कि आपको देखते ही आपकी नज़रों में लगे कि नहीं इनसे ज़्यादा क्लीन कुछ नहीं हो सकता, दैट मीन्स चकाचक। चकाचक इन हिंदी मीन्स क्लीन एंड शाइनिंग। चकाचक टोली इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हु वर्क टू क्लीन देयर पार्क। अब एक ग्रुप का नाम है, बच्चों के ग्रुप का एक नाम है चकाचक ग्रुप। वो किसके लिए काम करता है कि वो एक क्लीनिंग के लिए, मतलब कि पार्क में अगर जहाँ पे ज़्यादा उनको कचरा लगे, जो पार्क उनको थोड़ा साफ सफाई करने लायक लगे, तो वहाँ पे वो जाके ये पूरा बच्चों का ग्रुप जो है सफाई करता है। सो चिल्ड्रन ऑफ चकाचक टोली काउंटेड द नंबर ऑफ ट्रीज इन द पार्क। अब
सफाई तो उन्होंने कर ली क्योंकि उनका ग्रुप का नाम ही है चकाचक टोली, तो सफाई तो उन्होंने कर ली। फिर उनकी नज़र जो है, उनका ऑब्जर्वेशन जो है वो अलग अलग टाइप्स के ट्रीज में पड़ता है। तो कितने ट्रीज कौन कौन से हैं उन्होंने काउंट करके एक नंबर लिखे हैं। एज यू कैन सी ऑन द पेज नंबर 123 आपके पास भी ये है, पिक्चर्स अवेलेबल है। सो ट्रीज का पिक्चर है एक साइड और एक साइड नंबर ऑफ ट्रीज है, मतलब कि वो कितने कितने नंबर से, ठीक है। सो कोकोनट ट्रीज वेर मोर देन बनियान ट्रीज, हाउ मेनी मोर, यहाँ पे ये नाम नहीं लिखा है, वो पिक्चर्स का ऐसा ही पिक्चर आपको दिया गया है कि कोकोनट ट्रीज वेर मोर देन बनियान ट्रीज, हाउ मेनी मोर। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो कोकोनट ट्री की नंबर देखने हैं। कोकोनट ट्री कितने हैं 90 और बनियान ट्री कितने हैं 82। तो ये जो है इनसे कितने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये कोकोनट ट्री 90 है, बनियान ट्री 82 है। सो 90 में से 82 अगर आप माइनस करोगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। सो 90 माइनस 82 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे आपको ब्लैंक में लिखना है 8। ओके, आप अपना ये जो सम्स है आप अपनी नोटबुक में भी कर सकते हो या तो फिर यहाँ पे साइड में करोगे तो भी चलेगा। 90 माइनस 82 आपको कैसे करना है, ये माइनस को अच्छी तरह से डिजिट वाइज लिखना है, या तो फिर क्या करोगे 82 में से 90 तक आप ओरली भी बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 82 के बाद 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90। सो आपके पास आंसर आएगा 8। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका डायरी। अब ये जो डायरी के रिगार्डिंग है, इसमें क्या होता है, कभी कभी आपकी भी मम्मी ऐसे करती है। फॉर एग्जाम्पल एक दिन का या फिर पूरे मंथ का जो मम्मी है हिसाब किताब रखती है कि कितने सपोज उनके पास मनी है ऑल ओवर स्पेंड करने के लिए, एक बजट टाइप का होता है ना कि एक महीने में इतना ही खर्च करना है या फिर एक दिन में मैक्सिमम इतना ही खर्च होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, एक हिसाब किताब का टाइप का डायरी के रिलेटेड एक वर्क होता है। सो यहाँ पे श्रेया की डायरी की बात हो रही है। श्रेया कलेक्ट्स द मनी एंड राइट इट इन हर डायरी, मतलब डायरी के एक पेज पे श्रेया जो है कितने पैसे कलेक्ट कर रही है उन्होंने वो लिखा है श्रेया ने। हेल्प श्रेया टू फाइंड हाउ मच मनी इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ द मंथ। जैसा कि मैंने बोला कि कोई क्या होता है कि कोई पूरे दिन में कितना खर्चा होता है वो भी आप नोट डाउन कर सकते हो। जैसे आपकी मम्मा को पूछना, आपके मम्मा की अगर ये हैबिट है तो आप उनसे पूछना, और उनका जो डायरी का लिखा हुआ है वो भी आप ऑब्जर्व करना। यहाँ पे श्रेया ने क्या लिखा है, मंथली, मतलब कि पूरे मंथ का उसके पास कितने कलेक्ट किए, उसमें से उसने कितने खर्च किए, वो पूरा यहाँ पे उसका हिसाब किताब, मतलब कि उसने पूरे वो टॉपिक्स लिखे हैं कि कहाँ पे कितने उसने खर्च किए और कहाँ से उसने कितने कलेक्ट किए। ठीक है, टॉपिक है इसका डायरी और कौन सा मंथ है, अक्टूबर। यहाँ पे डेट लिखी है अक्टूबर 3, अक्टूबर 7, अक्टूबर 12, अक्टूबर 25। ओके, सो नाउ अक्टूबर 3 को कलेक्टेड ₹60। ध्यान रखना है यहाँ पे क्या लिखा है, अक्टूबर 3 को, मतलब कि 3 अक्टूबर को श्रेया ने कलेक्टेड मीन्स की इकट्ठे किए, कलेक्टेड मीन्स की इकट्ठे किए, ठीक है, खर्च नहीं किए हैं, कलेक्टेड मीन्स उसके पास है। कलेक्टेड ₹60 उसने इकट्ठे किए, उसके पास है। ऑन अक्टूबर 7, मतलब कि उसके आगे वाले डेट पे, उसके 4 दिन बाद, अक्टूबर 7 बोट अ ब्रूम फॉर ₹18। एक झाड़ू लिया, ब्रूम मतलब कि झाड़ू, यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हो। तो कभी क्या होता है, यहाँ पे आपको ये सोचना है कि एक स्पेलिंग क्या लिखा हुआ है, मतलब ये ध्यान रखना, कलेक्टेड है और ये बोट है, बोट मतलब कि खरीदना। ठीक है, इसके पहले भी हमने मैथ्स में पढ़ लिया कि अगर आपको कोई भी चीज़ लेनी है दुकान में से तो कोई भी आपको मुफ्त में नहीं देगा, फ्री में नहीं देगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा ना, आपको आप पैसे दोगे तब जाके आपको दुकान वाला देगा। ठीक है, तो यहाँ पे श्रेया भी ऐसे ही कर रही है, ब्रूम ले रही है, बट उसके लिए उसको पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे ना, तो 18 रुपीज़ उसने खर्च किए हैं। ठीक है, इसका मतलब 60 रुपीज़ उसके पास थे, उसमें से 18 रुपीज़ उसने एक खर्च कर दिए। ओके, नेक्स्ट उसने क्या और भी यहाँ पे उसने खर्चा किया है, बोट अ फिनाइल बोतल फॉर ₹25। एक झाड़ू लिया, उसके बाद एक थोड़े दिनों बाद उसने क्या किया, एक फिनाइल बोतल ली, मतलब कि फिनाइल बोतल ली, कितने रुपीज़ की, 25 की। ठीक है, नाउ collected on October 25 collected ₹27 from the cards we made। अब उसने कार्ड्स जो है बनाए थे उसमें से उसने कितने 27 रुपीज़ उसने कलेक्ट किए। सो बच्चों ये जो है ये अक्टूबर 3, 7,
11, 12 और 25 जो है पूरा इनका हिसाब किताब लिखा है। बट नाउ आपको फाइनलाइज क्या करना है, एनालाइज क्या करना है आपको कि टोटल मनी उसने कितने कलेक्ट किए हैं और टोटल मनी स्पेंड कितने किए हैं। याद रखना कलेक्टेड मीन्स कि इकट्ठा किए हैं, दैट मीन्स आपको प्लस करना है। और टोटल मनी स्पेंट, स्पेंट मतलब कि आपने खर्च किए हैं, ओके, स्पेंट मतलब कि खर्च करना। तो टोटल मनी कलेक्टेड, तो आपकी ये टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि यहाँ पे कलेक्टेड लिखा हुआ है और यहाँ पे कलेक्टेड लिखा हुआ है। तो अक्टूबर 3 और अक्टूबर 25 की जो डिजिट है यहाँ पे ₹60 है और यहाँ पे 27 है। सो 60 प्लस 27, क्योंकि ये इकट्ठे करने हैं हमें और टोटल ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग दिनों में लिखा है कि अक्टूबर 3 को उसने ₹60 इकट्ठे किए, अक्टूबर 25 को ₹27, मतलब कि ₹27। तो 60 प्लस 27 आप ऐसे हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो या तो फिर ऐसे वर्टिकली भी आप सम्स लिख सकते हो, ठीक है। तो 60 प्लस 27 क्या आएगा आंसर 87। तो यहाँ पे उसको हमें पता चल गया कि श्रेया ने जो है टोटल मनी कितने कलेक्ट किए हैं 87, ठीक है। नाउ टोटल मनी स्पेंट, स्पेंट मतलब खर्चा करना, उसने कितना खर्चा किया है। तो आपके पास ये पूरा लिखा हुआ है ही, आपके पास पूरा डेटा है ही, डेटा मतलब कि इंफॉर्मेशन। एक क्या किया इसने अक्टूबर मंथ में खर्चा, बोट अ ब्रूम ऑफ ₹18 और बोट अ फिनाइल बोतल ऑफ ₹25, मतलब कि दो चीज़ें उसने ली है, एक तो फिनाइल बोतल और एक झाड़ू। तो उसके लिए उसने क्या किया है, हमें क्या करना है, कितने खर्च किए हैं, 2 बार उसने खर्च किए हैं। तो पहले तो हमें 18 और 25 का प्लस करना पड़ेगा, ओके, तब जाके हमें टोटल पैसे जो है कितने खर्च हुए वो पता चलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है 25 प्लस 18, दैट मीन्स 43। अब हमारे पास आंसर आ गया है फाइनल कि 43 उसने खर्च किए हैं, कितने में से 87 रुपीज उसके पास थे। तो अब आपको क्या करना है, मनी लेफ्ट एट द एंड ऑफ अक्टूबर, उसके पास कितने रुपीस जो हैं वो बचे हैं, अक्टूबर मंथ पूरा एंड होने आया है, उसके पास कितने रुपीस बचे हैं। तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि 87 में से माइनस आप 43 करोगे ना, क्योंकि 87 रुपीस जो है पूरे अक्टूबर मंथ में उसने कलेक्ट किए थे, फिर उसमें से उसने पूरे मंथ में खर्च कितने किए तो वो भी हमें पता चल गया, दैट मीन्स 43। अब फाइनल उसके एंड में कितने बचते हैं, तो 87 माइनस 43 करोगे, सो यू विल गेट द पर्टिकुलर आंसर। नाउ ये जो है ना इसके रिलेटेड भी आपके एक्सरसाइज मैथ्स की वर्कबुक में है ही। कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये जो पूरा चैप्टर है बर्ड्स कम एंड बर्ड्स गो, ये पूरा चैप्टर है, इसका बेस कंसेप्ट यही है कि एडिशन के सम, सब्ट्रैक्शंस के सम, ओके। सो इसके रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड वर्क हम करेंगे, एक्सरसाइज भी आपकी मैथ्स की बुक में है वो भी हम क्लियर करेंगे। तब तक ये जो सारी एक्सरसाइज है जो आपकी टेक्स्ट बुक में है वो आप खुद से करने की कोशिश करना, ना समझ में आए तो मुझसे पूछना, ओके बच्चों।